अस्सलाम वालेकुम। चिकन्स के ताज पे इस तरह से सफ़ेदी नज़र आना कतई तौर पे नॉर्मल नहीं है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और दुरुस्त वजह का इल्म हर उस निगरान को होता है जो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी समझता है। अब हमने मुख्तलिफ वजूहात की रोशनी में इलाज की जानब जाना है, क्योंकि इस तरह की रंगत की कलगी चाहे मुर्गी की हो या मुर्गे की, दोनों के अंदरूनी अज़ा ख़ास तौर पे जिगर और निज़ाम के बकिया हिस्सों की खराबी की तरफ इशारा होता है। और साथ साथ इस तरह के चिकन्स अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में भी नाकाम रहते हैं। अगर जिगर की खराबी या टॉक्सिन्स यानी केमिकल्स जहर की वजह से आपके चिकन्स की कोम की ये हालत है, तो इस तरह की सूरत हाल में आपके पास दो आसान ऑप्शंस हैं। या तो आपके पास कॉपर सल्फेट और सिरका मैसर हो, या फिर कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक दस्तयाब होना चाहिए जो आपको मार्केट से मुख्तलिफ नामों से मुहैया हो जाते हैं। घरेलू पैमाने पे जेटी पार मौजूद रहेगा। अगर चिकन्स की तादाद ज़्यादा है तो टोनी लीवर, हेपाटो प्रोमोटर, एवी लीवर या बीटामेंट की पैकिंग खरीदें, या इसके अलावा किसी भी और नाम से मैसर अच्छा लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। बतौर मुतबादल आप कॉपर सल्फेट और सिरका भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल में 3 किलो ग़िज़ा में 1 ग्राम कॉपर सल्फेट और 12 सीसी सिरका शामिल करें। अगर चिकन्स की तादाद ज़्यादा है तो खुराक के 50 किलोग्राम बैग में 16 ग्राम कॉपर सल्फेट और 200 ml यानी 200 सीसी सिरका शामिल करें। मतलूबा मिकदार में कॉपर सल्फेट को अलग किसी बर्तन में डालें, इसके साथ सिरका मिक्स करें। मिक्सिंग जल्दी कीजिएगा, ताहीर का मुजाहरा ना करें, नहीं तो कॉपर सल्फेट जमने लगेगा, रोड़ियाँ सी बन जाएंगी। जब महलूल बन जाए तो ग़िज़ा पे स्प्रे करें। आपके परिंदे जितनी खुराक खाते हैं उसी हिसाब से कॉपर सल्फेट और सिरका की मिकदार कैलकुलेट करें। एक दिन में बर्ड्स जितनी फीड खाते हैं उसके आधे हिस्से में ये महलूल शामिल करें, ख़ास तौर पे दोपहर की खुराक में लगातार 4 दिनों के लिए। अगर कीड़ियों, लीखों, चीचड़, पिस्सू, जूओं की वजह से ताज पे सफ़ेदी सी बन गई है, वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में करीबी पंसार से स्टोर से पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, जिसे आप पिंकी का नाम देते हैं, ये ख़रीद लें। 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी लें, उसमें आधा चम्मच KMnO4 और पोटाशियम परमैंगनेट अच्छी तरह से मिक्स करें और ये महलूल वक्तन फ़ोक्तन कोम पे स्प्रे करते रहें। ये वाला सोल्यूशन मुतासरा बर्ड को पिलाकर भी उन्हें सेहतियाब कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ताकि उनका जिगर बेहतर तरीके से काम करे, निज़ाम में कोई ख़राबी है तो वो ठीक हो जाए और मुतासरा चिकन की कोम की कलंगी की सेहत पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। चिकन्स के कोम और उनकी वेटल की खराबी की एक बड़ी वजह गैर मतवाजन ग़िज़ा होती है, चाहे वो हमने बाहर से मंगवाई हो या घरेलू पैमाने पे खुद तैयार की हो। अगर खुराक गैर मतवाजन हो, उसकी क्वालिटी ठीक ना हो, उसकी वजह से हमारे चिकन्स की कोम की ये हालत हो, तो 3 लीटर पानी में आधा चम्मच पायोडीन मिक्स करें। कॉटन की मदद से ये वाला महलूल कलगी पे लगाएं। दिन में 2 मरतबा तब तक लगाते रहें जब तक सफ़ेदी ख़त्म ना हो। घरों में आसानी से मुहैया होने वाला साल्ट यानी नमक, करीबी स्टोर से डाई एटोमेशियस अर्थ और घरेलू पैमाने पे दस्तयाब वुड ऐश की मदद से भी इस मसले का हल निकाला जा सकता है। जहाँ पे भी आपने चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे बाकायदगी से डिसइंफेक्शन करते रहना भी चिकन्स को इस तरह के मसाइल से महफूज रखता है। यानी कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी जरासीम कुश दवा लाजमी तौर पे मैसर होनी चाहिए कि जिसे आप वक्तन फ़ोक्तन इस्तेमाल में लाकर अपने चिकन्स को एक ऐसे माहौल में रखने में कामयाब रहें कि जहाँ पे उनकी कोम की इस तरह की सिचुएशन ना हो। कौन सा फ्लाक, कौन से चिकन्स कितने सेहतमंद हैं, इसका अंदाज़ा दीगर ज़ाहरी अलामात के साथ साथ परिंदों की कोम को देखकर भी लगाया जा सकता है। नस्ल भी ठीक है, मिसाली माहौल मुहैया किया हुआ है, मतवाजन खुराक दे रहे हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात हर लिहाज से पूरी होती हैं, किसी किस्म की बैक्टीरियल, वायरल, मैनेजमेंटल या पैरासाइट वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो कोम, कलंगी, ताज वगैरह भी सेहतमंद नजर आएंगे। बाज़ किसी वजह से हमारे चिकन्स अनीमिक होने लगते हैं। अनीमिक से मुराद के जिस्म में खून की कमी होना, इसकी ढेर सी वजूहात हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, हमें ज़ाहरी अलामात को देखते हुए ये समझ जाना चाहिए कि हमारे चिकन्स में खून की कमी होती जा रही है, वो अनीमिक होते जा रहे हैं। इस वजह से भी उनकी कोम की सेहत बिगड़ना शुरू हो जाएगी, वो ढलकेगी, वो साइज़ में कम होती जाएगी, ऊपर सफ़ेदी चाकी सा मटीरियल नज़र आएगा। पहले दिन पे डबिंग करवाना यानी रोस्टर की कलगी काटना एक आम प्रैक्टिस है जिसके ढेर से फ़ायदे होते हैं, जैसा कि बाद में इस कलगी के बहुत बड़े होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ग़िज़ा पाने की तलाश में इस चिकन को, इस रोस्टर को दुश्वारी का सामना हो,
लड़ाई के दौरान एक दूसरे को इतना ज़्यादा जख्मी ना कर दें कि सेहतयाबी ना हो सके। फीमेल के साथ मीटिंग करते वक्त बड़े ताज की वजह से एक आंख कवर ना हो जाए। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए पहले दिन पे डबिंग करवाई जाती है। अगर डबिंग के दौरान किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो जाती है, सही तरह से इसको काटा नहीं जाता, तो तब भी मेल की कलगी ख़राब होने लगती है। उम्र के हिसाब से चिकन्स को रोशनी का एक महसूस दुरानिया दरकार होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि साल के कुछ महीनों में, कुछ दिनों में रोशनी का दुरानिया कम हो जाता है, डे लाइट कदरें कम हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल में हमें रोशनी में इजाफा करना पड़ता है ताकि जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो सकें। अगर फीमेल्स हैं तो वो अपने अंडों की पैदावार कम ना करें। तो अगर हम अपने परिंदों के लिए मौसम की मुनासबत से, सीज़न की मुनासबत से लाइट का शेड्यूल एडजस्ट नहीं करते, तो तब भी उनकी कलगी के ख़राब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के सर पे मौजूद ये वाली कॉम्ब जहाँ ढेर सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, वहीं पे इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि इसने बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना होता है। मौसम सरमा चल रहा है, जिस जगह पे चिकन्स मौजूद हैं वहाँ पे दर्जा हरारत कदरे नीचे आता जाए तो चिकन्स कोल्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि इनकी कलगी ठंडी होने लगती है। यहाँ से खून का जो बहाव चल रहा होता है, अब उसमें टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होता। ये ठंडा खून बॉडी में तरसील होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों दीगर अज़ा को भी ठंडा करता है और सर्दी के तनाव के बायस चिकन्स बीमार होने लगते हैं। और शदीद गर्मी में भी अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए चिकन्स कॉम्ब की मदद लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हबस हो, तो इनकी कॉम्ब पे हल्के से दबाव से भी हवा टकराए तो इसके अंदर मौजूद खून ठंडा होने लगता है। ये ठंडा खून अंदर की जानब तरसील होगा, दीगर अज़ा भी ठंडे होंगे, बॉडी टेम्परेचर को, जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। यानी मौसम कोई भी हो, अगर चिकन्स ने अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखना है तो उनकी कॉम्ब का सेहतमंद होना ज़रूरी है। लिहाजा वो वाले तमाम चिकन्स कि जिनकी कॉम्ब, जिनका ताज सेहतमंद हेल्दी नहीं होता, उनके जल्दी बीमार होने, जल्दी हीट स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस का शिकार होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं बनिस्बत उन चिकन्स के कि जिनकी कॉम्ब ठीक होती है। आपके पास ब्रीडर फ्लाक है, ना जरहेज़ी अच्छी आ रही है और ना ही हैचबिलिटी यानी कि अंडों से चूज़े निकलने का जो तनासब है वो भी बहुत ख़राब है, तो सबसे पहले वो वाला मुर्गा तलाश करें कि जिसकी कलगी की सेहत अच्छी ना हो। आपके पास मुर्गियां हैं, अंडों की तादाद कम आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो वाली मुर्गियां तलाश करें, उन्हें बाहर निकालें कि जिनकी कलगी ढलकी हुई है, साइज़ में छोटी हो चुकी है। क्योंकि ऐसे चिकन्स में, ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स में अंदरूनी तौर पे कोई ना कोई आर्जा चल रहा होता है कि जिसकी वजह से मेल मेटिंग करने में और मुर्गियां अच्छी पैदावार देने में नाकाम रहती हैं। आगाज़ में जो कॉपर सल्फेट और सिरका वाला तरीकाकार शेयर किया था, जब भी आप कॉपर सल्फेट और सिरका का महलूल बना के फीड में शामिल करना चाहें तो फीड को किसी साफ़ सुथरी जगह पर बखेर लें और जो भी आप स्प्रे पंप इस्तेमाल करें, और इस सारे अमल के दौरान भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि तमाम दानों के साथ कॉपर सल्फेट और सिरका वाला महलूल लगे। पूरे फ्लाक में से एक भी बर्ड ऐसा नजर आए कि जिसकी कॉम्ब की सेहत अच्छी ना हो, तो जितना जल्दी हो सके उसको दीगर परिंदों से अलहदा करें, क्योंकि जो भी बर्ड ज़रा से भी जिसमें ख़राबी होती है उसे दीगर सेहतमंद परिंदे मारने लगते हैं, स्ट्रेस में ले आते हैं और ऐसे परिंदे का दिन ब दिन वज़न नीचे आता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि मौत के, मोर्टेलिटी के इम्कानात रहते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।